ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी डकैती से, एक किराने की दुकान में। पर यही मामूली सी घटना एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जो समय और हकीकत के सारे नियम तोड़ देगी। क्या हो अगर आपका अतीत, आपका आज और आपका आने वाला कल सब एक ही पल में आकर टकरा जाएं? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और सब कुछ जुड़ा है एक रहस्यमयी बक्से से। एक ऐसा बक्सा जिसे खोलने का लालच हर चेतावनी पर भारी पड़ जाता है। तो कहानी एक साथ दो जगहों पर चल रही है। एक तरफ है जोडी और उसका बॉयफ्रेंड केविन जो एक दुकान लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल वीरान जंगल में सामांथा नाम की एक डरी हुई प्रेग्नेंट औरत को एक झोपड़ी मिलती है। अब सवाल यह है कि ये दोनों सीन आपस में जुड़े कैसे हैं। तो उस झोपड़ी के अंदर समांथा की मुलाकात होती है टॉम से। और अजीब बात यह है कि दोनों की कहानी एकदम एक जैसी है। समांथा का पति मदद लाने गया था, लौटा नहीं, और टॉम वो भी यहां 3 दिन से फंसा हुआ है। और सबसे अजीब बात, जिस झील से टॉम कल पानी लेकर आया था, आज वो झील वहां है ही नहीं। आखिर चल क्या रहा है इस जंगल में? और फिर अचानक उन्हें एक और लड़की बेहोश मिलती है, और ये कोई और नहीं, ये जोडी है। वही लड़की जो दुकान लूट रही थी। अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करने के बाद वो अकेली रह गई है। तो अब इस जंगल में 3 अजनबी एक साथ फंस चुके हैं। अब यहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इन तीनों को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो सिर्फ खोए हुए नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह और समय की जो समझ है ना, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जरा सोचिए, 3 लोग एक ही जगह पर हैं, लेकिन तीनों के लिए वो जगह अलग है। समांथा को लगता है कि वो न्यू हैम्पशायर में है। जोडी कहती है नहीं, ये डकोटा है। और टॉम, अरे वो तो लॉस एंजलिस जा रहा था। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं, घूम फिर कर उसी झोपड़ी पर वापस आ जाते हैं। जगह की कंफ्यूजन तो चली रही थी, लेकिन जब बात पैसों पे आती है ना, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही सच्चाई हमें असली सवाल की तरफ ले जाती है कि वो कहाँ नहीं, बल्कि किस समय में है। और अब वो खुलासा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, समांथा है 1964 से, जोडी है 1984 से, और टॉम 2011 से। मतलब 3 लोग एक ही जगह पर, लेकिन 3 बिल्कुल अलग अलग जमानों से। अब वो इस बात से जूझ ही रहे होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तभी एक रहस्यमयी जर्मन सैनिक आता है और तीनों को पकड़ लेता है। यह सैनिक एक ऐसे चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाने वाला है जो इन तीनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देगा। उस सैनिक की नजर जाती है जोडी के गले में पड़े एक लॉकेट पर। वो गुस्से में अपना लॉकेट दिखाता है, जो बिल्कुल वैसा ही है। और उसके लॉकेट में जो तस्वीर है वो हूबहू समांथा की मां जैसी है। ये कैसे हो सकता है? तो सवाल यही है, एक जर्मन सैनिक, एक लुटेरी लड़की और एक प्रेग्नेंट औरत, आखिर इनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? और इसका जो जवाब है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा देगा। वो सैनिक हैंसमैन समांथा का पिता है। समांथा को पता चलता है कि जिस दिन उसकी बेटी पैदा होगी, उसी दिन उसकी मौत हो जाएगी, और वो बेटी खुद जोडी है। और फिर आखिर में टॉम बताता है कि जोडी उसकी मां है। मतलब ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां, परदादा, दादी, मां और बेटा, सबके सब एक ही समय और एक ही जगह पर एक साथ फंस गए हैं। अब जब इन सबको अपनी भयानक किस्मत का पता चलता है कि समांथा बच्चे को जन्म देते हुए मर जाएगी, जोडी को फांसी होगी और टॉम सुसाइड कर लेगा, तो वो फैसला करते हैं कि वो अपनी इस किस्मत को बदल कर रहेंगे। वो जो डरावने सपने उन्हें बार बार आ रहे थे ना, वो असल में सपने थे ही नहीं। वो उनकी अपनी मौत की यादें थीं, या कह लें भविष्यवाणियां थीं। उन्हें पता है कि वो कैसे मरने वाले हैं, पर अभी तक मरे नहीं हैं। इसका मतलब शायद वो अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो उनका प्लान बहुत सीधा सा है। आज 14 मई है, ठीक वही दिन जब हैंसमैन की पोलैंड में एक हवाई हमले में मौत हुई थी। उनका मानना है कि अगर वो किसी तरह हैंसमैन को मरने से बचा लें, तो उनकी आगे की जो पूरी दुखद जिंदगी है ना, वो होगी ही नहीं। वो पूरी की पूरी टाइमलाइन ही मिट जाएगी। लेकिन समय के साथ छेड़छाड़ करना कोई खेल नहीं है। इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। और जैसे ही वो हैंसमैन को बचाने के लिए भागते हैं, उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हैंसमैन को बचाने की उस अफरा तफरी और हाथापाई में हैंसमैन से गलती से गोली चल जाती है, और वो गोली सीधा जाकर लगती है उसकी अपनी पोती जोडी को।
ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे जोड़ी की सांसें थमने लगती हैं, टॉम का वजूद भी मिटने लगता है। जाहिर है, अगर जोड़ी मर गई तो टॉम कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा, और देखते देखते वो हवा में गायब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक बदलाव से हुआ क्या। पुरानी हकीकत में सबकी जिंदगी दुख से भरी थी, लेकिन इस नई हकीकत में क्योंकि हैंड्समैन बच गया, तो समंथा ने एक लंबी जिंदगी जी और जोड़ी एक अमीर और पढ़ी लिखी महिला बनी। लेकिन इस नई हकीकत की एक कीमत थी, टॉम। टॉम कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस नई टाइमलाइन में एक सफल और अमीर जोड़ी उसी किराना दुकान के बाहर अपने पुराने बॉयफ्रेंड केविन को देखती है, और वो अब एक नई गर्लफ्रेंड के साथ ठीक वही डकैती करने जा रहा है। और बस कहानी का पहिया फिर से घूमने लगता है। केविन की नई गर्लफ्रेंड भी उसी रहस्यमयी बक्से को खोलने की जिद पकड़ लेती है, और कैशियर उससे ठीक वही चेतावनी देता है, अगर अंदर गई तो कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगी। लेकिन वो नहीं मानती। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, क्या उन्होंने वाकई में अपनी किस्मत को बदला, या फिर वो बस समय के एक ऐसे अंधहीन चक्र में फंस गए हैं जो खुद को बार बार दोहराता रहेगा।